ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये मुनिदा जनाः। हम लोग ये चर्चा कर रहे थे कि ध्यान योग के माध्यम से कैसे हम ईश्वर प्राप्त कर सकें। इसके विश्लेषण स्वामी विवेकानंद जी अत्यंत संक्षिप्त रूप में श्री रामकृष्ण गायत्री भजन में उल्लेखित किया है। निरोधन समाहित मन निरखी, अर्थात मन को निरोध करना चाहिए। इसका हम विस्तृत चर्चा किया है और मन को कैसे निग्रह कर सकेंगे उसका भी उपाय हम भगवद गीता एवं पतंजलि योग शास्त्र को उद्धृत करते हुए देखा है कि अभ्यास एवं वैराग्य के माध्यम से हम लोग मन को शांत कर सकते हैं। लेकिन अभ्यास में क्या बताया? सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कार आसीवित तो द्रिभूमि, अर्थात दीर्घ काल करना पड़ेगा, निरंतर करना पड़ेगा। तो अभी हमारे जो ये तो नहीं है जो पूर्व काल में जैसे दीर्घ जीवन रहता है, अनेक अवसर रहता है, अभी यहाँ पर दीर्घकाल करना, निरंतर करना, ये एक लंबा प्रक्रिया है। स्वभावतः मन में एक प्रश्न आता है, कोई शॉर्टकट है? वर्तमान में वी ऑलवेज वांट सम शॉर्टकट। इसका भी उल्लेख पतंजलि योग सूत्र में दिया है। तीव्र संवेगानात् आसन्नः, अगर कोई एक्सीलरेट करे, बहुत व्याकुल होकर, वो सिंसियरली तन मन लगा के इसे अभ्यास करे, तब उसको जल्दी हो जाएगा, दीर्घकाल नहीं लगेगा। तो अभी जो ये हम समझ सकते हैं, जो एक गति में आप जा रहे हैं, अगर गति बढ़ा दिया जाए तो जल्दी पहुंच जाएंगे। लेकिन गति बढ़ाने का तो ताकत चाहिए। ठाकुर कहते हैं व्याकुल होकर पुकारने से तत्काल ईश्वर को प्राप्त करोगे। लेकिन व्याकुलता आसान चीज़ नहीं है। मन की प्रस्तुति चाहिए, मन की शुद्धता चाहिए। तो कैसे होगा? वो स्वामी विवेकानंद आर्थिक भजन में दिया है, निरोधन समाहित मन निरोखी तब कृपा है। ये चीज़ आप दीर्घकाल अभ्यास करते हुए कर सकते हो, अथवा तब कृपा है, श्री रामकृष्ण की कृपा से भी हो सकता है। परिष्कार उल्लेख कर दिया। और इसका समर्थन, पुष्टिकरण, सपोर्ट, ऑगमेंटेशन मिलता है पतंजलि योग सूत्र में। 23 नंबर सूत्र में बोल रहे हैं, ईश्वर प्रणिधानाद्वा तीव्र संवेगानाद आसन्न बताया। बहुत गति से तन मन लगा के प्रयास करने से होगा, अथवा वह ईश्वर प्रणिधानन, ईश्वर को चिंतन करने से, ईश्वर की कृपा से मिल सकता है। तभी ईश्वर को कृपा कैसे मिले, ये भी समाधान चाहिए। तो ये बताया कि अगर ईश्वर को हम चिंतन करें, तब ईश्वर की कृपा मिल सकता है, प्रार्थना करने से, चिंतन करने से। तभी ईश्वर
तो हमारे सामने प्रकट नहीं है। जिसको हम देखते हैं उसको तो हम चिंतन कर सकते हैं, जिसको देखा नहीं, सुना है, तस्वीर देखा है, तो उसको बारे में चिंतन इतना सहज नहीं है। ये कल्पना करना पड़ेगा। तो कैसे ईश्वर का चिंतन हमारे जीवन में हम अपनाएं, इसका एक अद्भुत रहस्य इन लोग उन्मोचन किया है। उन लोग आविष्कार किया, जब ईश्वर का रूप कल्पना करना उचित रहता है तो रूप एक नाम के साथ संयुक्त रहता है। नाम और रूप जुड़े हुए हैं। अगर किसी को नाम हम याद करते, पुकारता है, तो साथ साथ वो व्यक्ति हाजिर हो जाता है। नाम रूप से जुड़ा हुआ है। हमारा मन में जो कोई व्यक्ति को हम याद करते हैं उसका एक रूप है, उसके एक नाम भी है। जिस रूप का हम नाम नहीं जानते हैं तो उसको याद करना एवं उसको पुकारना भी संभव नहीं है। तो जो हमारे परिचित व्यक्ति है सबको हम नाम जानते हैं और वो नाम से हम उसका परिचिति हुए। नेम एंड फॉर्म आर टाइड टुगेदर। आइडेंटिफिकेशन, इसका आईडी नेम कहते हैं। आपका नेम, व्हाट इज़ योर नेम, फर्स्ट थिंग है व्हाट इज़ योर नेम। उसके साथ एक फ़ोटो लगा हुआ है आईडी कार्ड में, बाकी जो डिटेल्स फॉलोइंग। तो ईश्वर का चिंतन करना है, अगर उसको एक नाम से हम पुकारें, नाम को याद रखते हैं, तो ये नाम और रूप अभेद है। तो इसीलिए कहा जाता है भक्ति शास्त्र में, नाम और नामी अभेद है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक तथ्य है। जो नाम और नामी वो अभेद है, तत् ईश्वर एवं ईश्वर के नाम वो अभिन्न है। ये वेरी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग। तो यद्यपि ईश्वर हमारे दृष्टि का बाहर है, अगर हम कोई उनकी जो नाम है दूसरा नाम से पुकारने से नहीं होगा, उसका असलियत नाम से पुकारना पड़ेगा। दिस इज इम्पॉर्टेंट। अगर इसको नाम हरि है, आप उसको राम नाम में पुकारे तो हरि नहीं आ पाएगा, राम ही आएगा। तो अगर ईश्वर का सही जो प्रकृत नाम है, सही नाम है, हम उसको जान ले और वही नाम से हम ईश्वर को पुकारे, तो नाम और नामी अभेद है। तो ईश्वर उस पुकार से वो रिस्पॉन्ड करेगा। ये इनका आविष्कार है। तो अभी हमें समझना पड़ेगा कि ईश्वर का जो नाम है वो क्या नाम है, व्हाट इज़ हिज नेम। ये तो ईश्वर को जो साधारण व्यक्ति देखा नहीं, तो इसीलिए जो कहा गया है ईश्वर के एक नाम पूछा गया है हमें उपनिषद में, जो व्हाट इज़ हिज नेम, ये बताइए। तो ये बताया तस्य वाचक प्रणवः, 27 नंबर सूत्र में बताया। उपनिषद में भी कहा गया है, ईश्वर का नाम पूछा है, कहता है ओम इत्येतत्, ओम इत्येतत्। प्रणव मतलब ओम। ओंकार एक सिलेबल है, शब्द है जो 3 अक्षर से मिला हुआ है, अ उ म। तो हमारे जो वर्णावली है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, स्वर वर्ण शुरू होता है अ से, वावेल्स 13 वावेल्स है, 13 है, अ ई उ इत्यादि। और फिर व्यंजन वर्ण है 25, क ख ग घ म इत्यादि। तो स्टार्ट विथ क एंड एंड विथ म। ओम है वो स्वरवर्ण का पहला अक्षर से शुरू होता है अ, और एंड विथ दी लास्ट जो लेटर है ऑफ दी व्यंजन वर्ण, वो है म, अ म है, और बीच में कनेक्टिंग है उ। तो हमारा जो मुंह का जो
जो पुकारना का जो प्रक्रिया है, जो जीवा, तालु और होठों, वो तीनों का संमिश्रण से ये शब्द उच्चारण होगा। लिप्स, टंग एंड द थ्रोट, पैलेट, बड़ा विचित्र इन लोग आविष्कार किया। और ये जो इसको कहलाता है प्रणव, और इसको शब्द ब्रह्म कहलाता है। ये ओम को मिलित रूप से जो शब्द उच्चारण होता है ओम, इसको ब्रह्म से, परमात्मा से अभिन्न माना जाता है। इसलिए बताया कि तस्य वाचक प्रणव, अर्थात वो जो ईश्वर का नाम हम ढूंढ रहे थे, वो नाम भी बता दिया, वो है प्रणव। ओम अगर उच्चारण करेंगे तब ईश्वर का नाम ही पुकारा जाएगा, और आखिर में ईश्वर को रिस्पॉन्ड करना ही पड़ेगा। ये बड़ा विचित्र आविष्कार है। यह है ध्यान योग का मूल रहस्य। जो नीडो की तब वो कृपा जो बताया, तद ईश्वर का कृपा से होगा, और ईश्वर का कृपा लाभ करने के लिए उसको, इसीलिए ठाकुर पुकारना, इसीलिए ठाकुर कहते हैं व्याकुल होकर पुकारो। पुकारने से होगा, तो पुकारने के हमारा तो भाषा होना चाहिए। वो भाषा है प्रणव, और कुछ ज़्यादा नहीं, जस्ट वन वर्ड, ओम, परमात्मा। इसीलिए बताया तस्य वाचक प्रणव, 27 नंबर। लेकिन और एक बात है, सिर्फ पुकारने से काम बनता नहीं, यह वो बात है। ठाकुर कहते हैं जो नाम तो रटते हैं, अगर उसमें आपको जो मन नहीं लगेगा तो कैसे होगा। merely repetition of a name becomes a ritual, एक उपचार हो जाता है, उससे काम उतना होगा, बहुत देर से होगा। इसीलिए तो सब आदमी भगवान का नाम लेते हैं, होता क्यों नहीं? कारण उसमें और एक बात है जो परवर्ती सूत्र में कहा गया है, 28वां, तस्य वाचक प्रणव बताया। फिर तद जप तद अर्थ धारणम, ये जो नाम दोहराने का जो प्रक्रिया है, इसको कहलाता है जप। और जप करते हुए जप का अर्थ वो भी समझना पड़ेगा। अर्थात जो नाम पुकारने का, नाम रटने का जो प्रक्रिया, वो है शारीरिक प्रक्रिया। ये तो बताया कंठ, होंठ, तालु, मौन भी करे। मौन होने से भी आपको वो जो आपका चिंतन होना चाहिए, और आप शब्द से भी कर सकते हो ओंकार उच्चारण। लेकिन उसके साथ साथ जो ओंकार का जो अर्थ है वो भी समझना पड़ेगा। उसको चिंतन में रखते हुए अगर हम भगवान का नाम उच्चारण करें तब वो कानकाई होगा। वो चिंतन है भक्ति प्रार्थना। तो कैसे हम भगवान का नाम, उसका अर्थ समझते हुए हम जीवन में अपनाएं, इसका विस्तार भी होना चाहिए, जो हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज शुक्रवार का अवसर है। सुबह में शारदा संघ का क्लास है, माँ की मधुर स्मृतियाँ, 10:30 बजे से, और शाम को आज अमावस्या तिथि के अवसर पर देवी नाम संकीर्तन। आज नारद भक्ति सूत्र का क्लास नहीं होगा, देवी नाम संकीर्तन होगा। आप लोग सब स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए।
नमस्कार।